सुप्रभात। वर्ग नवम के इस डिजिटल क्लासरूम में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श पुस्तिका के पद्य भाग में संकलित रैदास के दोहों को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं रैदास के जीवन परिचय के बारे में आप सबको कुछ बताना चाहूँगा। रैदास संत रविदास के नाम से विख्यात थे और इनका जन्म 1388 ईस्वी और इनका निधन अर्थात निधन सन 1518 ईस्वी में बनारस में ही जन्म भी और निर्वाण अर्थात निधन भी वही माना जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। अलग अलग तरह के विद्वान अलग अलग तरह की बातें इनके बारे में भी कहते हैं। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में लोगों में मतभेद है, लेकिन बहुतों का ये मानना है कि 1388 में इनका जन्म हुआ और 1518 में इनका निर्वाण हुआ बनारस में। तो इसलिए अक्सर पढ़ने और सुनने को यही मिलता है, लेकिन इसके बारे में पुख्ता प्रमाण कहीं उपलब्ध नहीं है। इनकी ख्याति प्रसिद्धि इनका यश सुनकर सिकंदर लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इतने ये प्रसिद्ध हो चुके थे। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं, अर्थात ये कवि तो थे ही लेकिन संत थे। इनकी कविता में, इनकी रचनाओं में ईश्वर के प्रति निष्ठा देखने को मिलती है। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखाओं का इन्होंने सर्वदा ही खंडन किया है। थोड़ा भी इनका विश्वास नहीं था इन सभी बातों में। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे कि व्यक्ति एक दूसरे से रहे, व्यक्ति मिलजुल कर रहे, व्यक्ति भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे से स्नेह रखे, सहयोग रखे, और यही सच्चा धर्म है। रैदास ने अपने काव्य रचनाओं में सरल और व्यवहारिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी सभी का मिश्रण है। क्योंकि ये भी एक प्रकार के साधु ही थे, तो घूमते रहते थे, तो इनके घूमने के कारण जहाँ जहाँ गए वहाँ से भाषाओं को एकत्रित किया और अपने दोहों में, अपनी रचनाओं में, अपने पदों में इनको सम्मिलित करने का प्रयास किया। इन्होंने रूपक और उपमा अलंकार का अपने पदों में विशेष प्रकार से प्रयोग किया है। इनके 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी लिए गए हैं और इनके द्वारा लिखित पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया गया है और उनको पवित्र ग्रंथ माना जाता है। यहाँ 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी नामक जो पद है, उसमें कवि ने अपने आराध्य को याद किया और तरह तरह के वस्तुओं से अपने और ईश्वर की तुलना किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि मैं अपने ईश्वर के बिना अधूरा हूँ। और दूसरे पद में अपने ईश्वर के प्रति की उदारता को इन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार आप समाज में, संसार में सबके प्रति समभाव रखते हैं, नीच को भी ऊंचे स्थान देने में आप माहिर हैं, अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने वाले आप भक्त वत्सल हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अपने पदों में वर्णन किया है।